बुखारी शरीफ में आता है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से किसी साहबी ने पूछा कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह सही बुखारी में है, क्योंकि हुजूर की जब विलादत हुई तो अल्लाह ने भी मिलाद मनाया। मिलाद कहते हैं खुशी को। हमारे माशरे में मिलाद के मायने कुछ और ले लिया गया है, शायद इसको बिदअत या किसी और चीज़ से लेते हैं, लेकिन मिलाद के मायने खुशी मनाना। तो जब हुजूर आए हैं इस दुनिया में तो इनसे बड़ी तो खुशी भी नहीं, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती हुजूर के आने से। तो हुजूर की जो आमद है, बल्कि कुरान के मुताबिक अगर आप देखें तो 4 मकामात पे कुरान के अंदर हुजूर की आमद कहा गया, विलादत का कहीं जिक्र नहीं है। तो हुजूर की आमद पर 12 रबीउल अव्वल है। हालांकि इसमें इख्तलाफ है उलमाओं का, किसी ने 11 भी कहा है, किसी ने 9 भी कहा है, किसी ने 10 भी कहा है, लेकिन जो ज़्यादातर उलमाओं का एक तरफा जो बैठक है उनकी, जिन्होंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की आमद हुई है। तो मैं भी हुजूर की आमद ही कहूँगा। जब मुझे मालूम नहीं था मैं भी हुजूर की विलादत बोलता था, लेकिन विलादत नहीं, क्योंकि विलादत इसलिए नहीं है क्योंकि हुजूर की विलादत आम बच्चों की जैसी। हुजूर का आना, हुजूर का जैसे पेट में रहना, कोई भी किसी भी तरह का आम बच्चों की जैसा नहीं था। हज़रत अम्मा जान हमारी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा कहती थी कि मेरे पेट में कभी भी कोई भारीपन नहीं रहा, हमेशा हल्का रहता था। जब वो चलती थी तो उनको अगर पैर के नीचे पत्थर भी आ जाता था तो पत्थर भी मुंह में जाता था। आप जो है पानी लेने जाती थी तो कुएं का पानी अगर नीचे होता था तो उनको देख करके पानी ऊपर आ जाता था। बाकी जितनी मक्के की औरतें थी वो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला का इंतजार करती थी कि पानी नीचे है, और वो जब आती थी तो पानी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता था। तो उनकी इतनी खासियत है कि मैं क्या बताऊं, इस छोटी सी क्लिप में मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन आप सबको को कहता हूं कि आप जितना हो सके हुजूर की विलादत के बारे में सुनिए, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, हुजूर की आमद का महीना चल रहा है। तो हुजूर की आमद के इसमें आप उनकी खुशी के लिए आप जो है सवाब की नियत से गरीबों को खाना खिलाएं, गरीबों को कपड़े दें, यही तो आप कर सकते हैं। सवाब पहुँचाएं जितने भी हैं, आपके घर वाले हैं, नबी कराम है, साहबा कराम है, बुजुर्गान दीन है, जो इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, उन सबको आप ऐसा सवाब पहुँचा सकते हैं। और आज के 12 रबीउल की तारीख से सबसे बड़ा मसला है नमाज का, आप नमाज शुरू कर सकते हैं। तो ये आप विलादत की आमद की खुशी में आप जो है नमाज शुरू कीजिए, जिससे अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। अल्लाह के नबी ने कहा भी है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब मैं हदीस के मुताबिक बताता हूँ कि हुजूर की आमद पे अल्लाह ने क्या किया। देखिए, अल्लाह ने सबसे पहले जिस साल हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए उस साल सभी के घर बेटे पैदा हुए। किसी के भी घर बेटी पैदा नहीं हुई, बेटे पैदा हुए थे। किसी की भी फसल बर्बाद नहीं हुई, मक्के में किसी की भी फसल बर्बाद नहीं हुई। उस साल कोई बाढ़, कोई ज्यादा बारिश नहीं हुई, बिल्कुल रहमत वाली बारिश हुई। कमजोर जानवर भी तंदुरुस्ती में तब्दील हो गए थे। सितारों ने उस विलादत की रात खूब रोशनी की। फरिश्तों ने खुशी का इजहार किया, पूरी दुनिया में गम का अंधेरा छट गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि जिस दिन हुजूर की आमद होगी उस दिन हमारा ईद का दिन होगा। तो मैं इस पे ज़्यादा और ना कह करके बस इतना अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप हुजूर के आमद के दिन को, या आप विलादत के दिन कहते हैं, आप इस इख्तलाफ में ना पढ़े। हुजूर की अगर आप पढ़ेंगे किताबें उठा करके बुखारी शरीफ में, पूरी बुखारी शरीफ तो देखिए कोई बताता नहीं है, लेकिन जब मैंने खुद पढ़ा है बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तो उसमें आमद है। रही बात कुरान के मुताबिक भी जो पढ़ा है उसमें भी कहीं विलादत का जिक्र नहीं, आमद का जिक्र है। तो हुजूर तो आमद हुई है, और हुजूर के से ही सारी दुनिया, सारी कायनात है। तो जिनके सदके में कायनात है, जिनके सदके में सारी चीज़ें हैं, तो मैं उनके लिए जो है ये 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं।